आज हम लोग 11th क्लास के भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेव तरंग को पढ़ने समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। यह जानेंगे कि तरंग क्या है, तरंग की क्या परिभाषा है, तरंग का निर्माण किस प्रकार होता है, तरंग कितने प्रकार का होता है, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान दें, तरंग की परिभाषा पर विचार करें। तरंग की परिभाषा पर तो कहा जाता है, तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। जो विक्षोभ के कारण विक्षोभ के कारण उत्पन्न होकर दोलन या कंपन करती हुई दोलन या कंपन करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर जाती है। गमन कर जाती है। जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कण का स्थानांतरण नहीं होता।
तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो विक्षोभ के कारण, डिस्टरबेंस के कारण उत्पन्न होकर के कंपन या दोलन करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, जिसमें केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कण का स्थानांतरण नहीं होता। उसी को हम लोग तरंग कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां से एक तरंग उत्पन्न हो रही है और दोलन या कंपन करते हुए आगे की ओर गमन कर रही है, उसको हम लोग उसका तरंग कहते हैं। ऊपर की ऊंचाई को श्रिंग, नीचे की गहराई को गर्त या थ्रो कहा जाता है। एक श्रिंग से दूसरे श्रिंग एक आयाम या एक तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इसी प्रकार एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को एक तरंगदैर्घ्य, एक शीर्ष के दो भाग है, एक ऊपर चढ़ने का, एक नीचे उतरने का, अर्थात 4 भाग कोई मिलकर के उसका तरंगदैर्घ्य का निर्माण करता है। तो इस प्रकार किसी तरंग के महत्तम विस्थापन को उसका शीर्ष या श्रिंग कहा जाता है, महत्तम गहराई को उसका गर्त कहा जाता है। किसी तरंग का उत्पन्न होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को दोलन या कंपन कहा जाता है। 1 सेकेंड में कोई तरंग जितना बार दोलन या कंपन कर लेता है, उसे उस तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। एक दोलन या एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगता है, उसी समय को उसका आवर्त काल, उसका टाइम ऑफ पीरियड कहा जाता है। आवर्त काल आवृत्ति के समानुपाती होता है। अब हम बात करते हैं तरंग के प्रकार का, तो तरंग कई प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यांत्रिक तरंगें मतलब ऐसी तरंगें जो किसी द्रव्यात्मक माध्यम से उत्पन्न होकर के अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को, अपनी रूप को बदलाव किए बिना एक जगह से दूसरे जगह गमन कर जाती है, उसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। और यह उत्पन्न होकर के अपने रूप को बदलने के बाद गमन करती है, और यांत्रिक तरंगें या विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। यांत्रिक तरंग कंपन के आधार पर 2 प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ तरंगें ऐसी तरंगें जिसमें तरंग ऊपर और नीचे की ओर लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर यह गमन करेगी। यह कोण 90 डिग्री का होगा, यह कोण 90 डिग्री का होगा। तो ऐसी तरंग को ऐसे दोलन या कंपन करने वाली तरंगें जो ऊपर और नीचे 90 डिग्री के एंगल पर माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जाती है, दोलन करती है, उसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग ऐसी तरंगें हैं जिसमें
कंपन, दोलन या कंपन आगे पीछे होता है, मतलब संपीड़न और विरलन का काम होता है। ऐसी तरंग को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इसमें जो कण है ऊर्जा के पैरेलल होता है। उसके बाद ऐसी तरंगें जिसमें माध्यम ऊर्जा को लेकर के जाता है उसको प्रगामी तरंग, प्रोग्रेसिव वेव, और जिसमें माध्यम के कण से ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है उसे अप्रोग्रेसिव, अप्रगामी तरंग कहते हैं। और ऐसी तरंगें जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है, समान आवृत्ति, तीव्रता तथा आयाम वाली ऐसी दो तरंगें जो किसी बिंदु से उत्पन्न होकर के समान चार्ज के कारण एक दूसरे के आवेश को निरस्त करता है, एक विद्युतीय क्षेत्र में दूसरा चुंबकीय क्षेत्र में। इस प्रकार के अनावेशित तरंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगें कई प्रकार की होती है। गामा किरणें, गामा किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगें कई प्रकार की होती है। गामा किरणें, एक्स किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग है। तो इस प्रकार से अब हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। किसको? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न होने वाली ऐसी तरंगें जो अपना रूप बदले बिना माध्यम में एक निश्चित वेग से
गमन करती है। यांत्रिक तरंग कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसी बिंदु से उत्पन्न होने वाली ऐसी दो तरंगें जिसकी आवृत्ति आयाम तथा तीव्रता में समानता पाई जाती है। समान परिमाण के विपरीत आवेश अर्थात एक आवेश पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव पाए जाते हैं। एक विद्युतीय क्षेत्र में तो दूसरा चुंबकीय क्षेत्र में गमन करते हैं।
एक दूसरे के आवेश को निरस्त करके अत्यंत तीव्र वेग से सीधी सरल रेखा में गमन कर जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। ऐसी किसी बिंदु से उत्पन्न होने वाली एक साथ उत्पन्न होने वाली ऐसी दो तरंगें जिसकी आवृत्ति तीव्रता तथा आयाम में समानता पाई जाती है, दोनों पर समान परिमाण के विपरीत आवेश पाए जाते हैं, जो प्रत्येक बिंदु पर आवेश के परिमाण को निरस्त कर देता है। आवेश के परिमाण को निरस्त कर देता है और सीधी सरल रेखा में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हुए बिना गमन कर जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। यह ऊपर वाला क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र माने, इस क्षेत्र को हम लोग मानते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या मानते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, यहां से एक तरंग उत्पन्न हुई और विद्युतीय क्षेत्र में गमन करते हुए आगे की ओर बढ़ गई। एक दूसरी तरंग चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हुई और दोनों का आवृत्ति तीव्रता और आयाम में समानता पाई जाती है और यह जो चार्ज है, आवेश है, इस तरंग के ऊपर
समान परिमाण का विपरीत आवेश है। समान परिमाण का विपरीत आवेश है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर यह प्लस आवेश है और उतना ही परिमाण का यहाँ पर ऋण आवेश है, एक दूसरे के आवेश के परिमाण को निरस्त करते हुए, एक दूसरे के आवेश के प्रभाव को निरस्त करते हुए, समाप्त करते हुए अत्यंत तीव्र वेग से सीधी सरल रेखा में गमन कर जाती है। इसी तरंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। पुनः हम लोग ध्यान दें कि यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यह जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई प्रकार का है। कई प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा किरणें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है। एक्स किरणें रोटॉन्जन ने इसकी खोज की। अवरक्त किरण इंफ्रारेड, पराबैंगनी किरण, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग सभी मिला जुला करके विद्युत चुंबकीय तरंग है।